नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं PS स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है CPCT पेपर की तैयारी कंप्लीट करने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम बात करते हैं CPCT की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 को कवर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। CPCT पैटर्न के अंतर्गत एक सीरीज लेकर आए हुए हैं जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। तो मित्रों चलते हैं आज क्वेश्चंस की ओर। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। पहला ये रहा आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम बात कर लें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का विंडोज है, तो ये आपका हो ही नहीं सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तो अब वर्ड प्रोसेसिंग वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का। सी लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये किसी हालत में नहीं हो सकता है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा होगा पहले का बी नंबर का। ये रहा आपके सामने, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, MS वर्ड की विशेषताएं क्या हैं। देखिए MS वर्ड जो होता है डेटा को टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, डेटा को चेक करने के लिए, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कट करना, कॉपी करना, ग्राफ क्रिएट करना, मल्टीमीडिया लगाना। तो जो आपका MS वर्ड की विशेषता होती है, जो फीचर्स होती है, वो स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर का। क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा थर्ड नंबर का आपका, MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। MS वर्ड जो होता है उसको जो हम रन करते हैं, तो रन का मतलब होता है विंडोज। विंडोज के साथ विंडोज प्लस आर को आप जैसे प्लस करते हैं तो आपके सामने रन की विंडो आ जाती है। उस विंडो में आप क्या लिखते हैं, तो वो लिखेंगे आप बिन चिप, बिन वर्ड, MS DOS, MS वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका बिन चिप, और ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडोज पर दिखाई देती हैं। जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो उस समय कितनी स्क्रीन विंडोज पर दिखाई देती हैं, तो वो होती हमारी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ्स, प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ्स या डॉक्यूमेंट्स। जो MS वर्ड में फाइल क्रिएट करते, तो जो फाइल क्रिएट करते उसे किस नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट्स नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है। जो पेज सेटअप होता है, पेज सेटअप की क्या होता है दोस्तों, पेज सेटअप पर हम जैसे क्लिक करते तो हमारे सामने क्या आ जाती है, एक विंडो आ जाती है जिसमें क्या होता है मार्जिन, पेपर और लेआउट। क्लियर है। तो मार्जिन के द्वारा हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट पेज सेटअप में मार्जिन हमारा ऑलरेडी सेट होता है जिसमें लेफ्ट राइट, क्लियर है ना, टॉप बॉटम, गटर और गटर पोजीशन होती है। पेपर में क्या होता है, पेपर की साइज सेट करते हैं हम, क्लियर है। और लेआउट का यूज क्या होता है, लेआउट का पेज के सेट करने के लिए। तो हम बता सकते हैं कि मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत से लेआउट, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का। क्लियर है, यानी सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। कार्य क्षेत्र को मापने, जो वर्क होता है उसको मापना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रूलर बार। रूलर बार आप जानते हैं इसके टॉप में होता है, इस प्रकार से रूलर बार होता है, 1 2 3 लिखा हुआ होता है, जिससे हम क्या करते हैं सेट करते हैं। मेन्यू बार में आप जानते हैं फाइल, एडिट, व्यू मेन्यू होते हैं। टास्क बार होता है, टास्क बार इसके नीचे एक पट्टी होती है जिसको टास्क बार बोलते हैं। टाइटल बार आपको मालूम है, टाइटल बार टॉप में होता है, आपका टाइटल बार यहाँ पर होता है। तो कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका टास्क बार का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
यानी हमने इसमें क्या पढ़ा है, रूलर बार 1 2 3 करके जो टॉप में होता है, क्लियर है। मेन्यू बार किसको कहा जाता है, मेन्यू बार जो हमारे 2003 वर्ड वगैरह हुआ करते थे, उसमें फायर, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, तो इन्हें कहा जाता था मेन्यू बार, क्लियर है। टास्क बार इसके नीचे वाली पट्टी को, जो हमारा कंप्यूटर नीचे वाली डेस्कटॉप जो पट्टी होती है उसको बोला जाता है टास्क बार। और टाइटल बार जो होता है वो कहाँ होता है, ऊपर होता है सबसे टॉप में। तो क्वेश्चन हमारे कितने क्लियर हो गए, 4 हो गए। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे है आपका MS वर्ड 2013 में, यानी MS वर्ड 2013 में फाइल को खोलने का यूज क्या होता है आपका, यानी ओपन करना। क्या करना है, इसे ओपन, क्लियर है, ओपन करना। फिर क्या लिखा हुआ है, सेव करना, सेव। फिर क्या लिखा हुआ है, क्लोज करना है, क्लियर है ना। तो वही है कि ओपन, सेव, क्लोज, ये कहाँ पर होता है, किस कमांड में अवेलेबल होता है। MS वर्ड 2013 में फाइल को खोलने, सेव करने, बंद करने से रिलेटेड कमांड खालिस्तान में होती है। देखें आप, होम में, ऑफिस बटन, न्यू टैब, इंसर्ट टैब। तो देखिए आप, होम में आपको मालूम है, होम में क्या होता है हमारा, क्लिपबोर्ड होता है, अर्थात कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, क्लियर है। फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट की साइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, क्लियर है। पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ को सेट करना, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई करने के लिए। फिर स्टाइल में क्या होता है, फॉन्ट की स्टाइल करने। तो होम टैब हमारा कंफर्म नहीं है। ऑफिस बटन, इसमें ऑफिस बटन कहा जाता है। 2013 के अंतर्गत ओपन करना, सेव करना और क्लोज करना, ये हमारा आता है ऑफिस बटन के अंतर्गत। न्यू टैब, इंसर्ट टैब में क्या होता है, इंसर्टिंग करने के लिए, क्लियर है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हमारा राइट आंसर। ये रहा आपके सामने। आगे बात करते हैं, MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ होती है। MS वर्ड स्क्रीन पर जो MS वर्ड की स्क्रीन होती है उसमें हॉरिजॉन्टल जो स्प्लिट बार होता है वो कहाँ पर, स्प्लिट बार को पूछा है। वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के शीर्ष पर, अर्थात हम बोल सकते हैं टॉप में, कहाँ पर, वर्टिकल में। फिर क्या कह रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के बॉटम में, यानी नीचे की ओर। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पट्टी के बाईं ओर, यानी लेफ्ट की ओर, या फिर राइट ओर। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार होता है वो आपका होता है वर्टिकल, किसमें होता है, वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के सोर्स, अर्थात शीर्ष, यानी टॉप पर होता है। कहाँ पर होता है, टॉप पर होता है। तो हम बता सकते हैं इससे राइट आंसर कहाँ पर जाएगा, है टॉप, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का ये रहा आपके सामने, टैब स्टॉप, यानी ये लिखा है आपके सामने टैब स्टॉप, क्लियर है ना, ये स्टॉप लिखा हुआ है। टैब स्टॉप की स्थिति निम्नलिखित अलाइनमेंट नहीं हो सकती। जो टैब होता है, देखिए डेसिमल अलाइनमेंट हो सकता है, सेंटर अलाइनमेंट हो सकता है, बार अलाइनमेंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, बुक मार्क का उपयोग क्या है। बुक मार्क का यूज क्या होता है या फिर उपयोग क्या है, बर्तनी ठीक करने के लिए, दस्तावेज, बर्तनी ठीक करने के लिए, दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए, बर्तनी की गलतियों को अनदेखा करने के लिए, अलाइनमेंट को चुनने के लिए, या फिर बचाने के लिए। देखें बुक मार्क का पहले तो इसको समझा, बुक मार्क होता क्या है। बुक मार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ से डेटा लिख दिया, क्लियर है ना। अब इतने डेटा को आपने क्या किया, पढ़ लिया है, इतना डेटा आपका बचा, तो आप क्या कर लेते, बुक मार्क के द्वारा उसको मार्क कर देते। जैसे आप कॉपी लेते हैं, कॉपी में क्या करते हैं, कोई इमरजेंसी वर्क आ जाता है, किसी कॉल आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते, कॉपी को बंद कर देते हैं। जिस समय आप कॉपी को बंद करते, बुक को बंद करते हैं, तो उसमें आप पेन या पेंसिल या कोई कागज़ रख देते हैं, या फिर निशान टिक लगा देते हैं कि हमने यहाँ तक का डेटा क्या है, पढ़ लिया है या फिर लिख लिया। और जब भी हम कॉपी को ओपन करते हैं तो वही पेन को वहाँ पर रख करके उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो सेम कार्य हमारा कंप्यूटर में भी होता है। बुक मार्क का प्रयोग क्या होता है, दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि आपने जहाँ से उसको छोड़ा था आप वहीं से तो उसे प्राप्त करेंगे ना। तो दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान पर इसके लिए होता है, जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11वें का, बी नंबर, ए है आपका बी, क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने आपके द्वारा टाइप किए जाने वाले
स्मार्ट कोड्स के साथ स्ट्राइक क्विट्स को बदलने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब आप डेटा को चेंज करेंगे, लिखते हैं तो चेंज हो तो किस में ऑटो करेक्ट होता है। ऑटो करेक्ट आप जानते हैं ऑटोमेटिक करेक्ट सही कर देगा। ऑटो चेंज होता है, ऑटो इग्नोर करें या फिर ऑटो फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑटो फॉर्मेट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से रहा आपका, 30 नंबर क्वेश्चन से रहा आपके सामने। कंट्रोल+D शॉर्टकट के लिए उपयोग किया जाता है। अब शॉर्टकट किया गया, आपको मालूम है Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, और Ctrl+D का यूज क्या होता है मित्रों, तो इसका यूज होता है आपका, इसमें देखिए आप क्या होता है, Ctrl+D का होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, Ctrl+D का। क्लियर है। इसमें लिखा ओपन डायलॉग बॉक्स करने के लिए, तो आपको मालूम है Ctrl+O के द्वारा ओपन करते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स Ctrl+D के द्वारा करते हैं। सेव Ctrl+S के माध्यम से करते हैं। क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, फाइंड विकल्प से क्या खोजा जा सकता है। फाइंड Ctrl+N यानी Ctrl+ क्या होता है F यानी फाइंड। फाइंड ऑप्शन के क्या होता है, किसी भी प्रकार के डेटा को फाइंड करना, डेटा को प्राप्त करना। तो क्या है, फॉर्मेट को प्राप्त, यस, कैरेक्टर्स यस, सिंबल यस, उपरोक्त सभी, अर्थात 14 नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका डी इज राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन से रहा सामने आपके, हेडर या फुटर किस पेज पर डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होता है। अर्थात हेडर एंड फुटर, जो हेडर फुटर प्रोवाइड कराया जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ पर होता है, तो हम बता सकते पहले पेज पर, अंतिम पृष्ठ पर, विकल्प पृष्ठ पर या फिर हर पेज पर। तो हेडर फुटर दोस्तों बार हमेशा एक ही पेज पर दिया जाता है। यहाँ पर हेडर और नीचे वाला क्या होता है आपका फुटर होता है, और टॉप वाला क्या होता है हेडर होता है। जब आप हेडर टॉप में दे देते, फुटर बॉटम में दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपने पेज इंसर्ट कराए हुए हैं सभी में हेडर एंड फुटर क्या होता है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पूछा है डिफ़ॉल्ट रूप से, तो आप बता सकते हैं कि हर पेज पर ये क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो क्या करें, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिस कारण से आपको क्या होता रहे, जो CPCT का जो बैच चल रहा है वो आपको, आप घर बैठे इसकी स्टडी कर सके। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट 60 नंबर के रहा आपके सामने, बिना बात किए बिना बकवास किए केवल आपको ऑप्शंस और पेपर की ओर। दोस्तों हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, CPCT फाइट चाहिए। चलते हैं 60 नंबर के रहा आपके सामने, इनमें से कौन सा टैब फॉन्ट और उनके आकार बदलने की अनुमति देता है। देखिए पहले तो आप इस पर देखिए, आप इसमें लिखा है फॉन्ट, क्लियर है ना, क्या लिखा है फॉन्ट लिखा है। तो इसको आप देखिए कि जो हमारा फॉन्ट टैब होता है क्या होता है फॉन्ट टैब होता है, क्लियर है ना। यानी जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट और उनके आकार, आकार का क्या होता है चेंज करना, बदलने के लिए साइज को बदलना। तो आपको मालूम है फॉन्ट, फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, देखिए होम टैब में, इंसर्ट टैब में, पेज लेआउट में, उपरोक्त में, सभी में तो मिल नहीं सकता आपको फॉन्ट का। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपको मिलता है होम। हमने इसके पहले भी इसको बताया था कि हमें किस में मिलता था, विंडो में क्या मिलता था, क्लिपबोर्ड मिलता था, क्लियर है, फॉन्ट मिलता था, ये भी हमने बताया था। तो ये हमें मिलेगा कहाँ पर, होम टैब के अंतर्गत आपको ये फॉन्ट मिल जाता है, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है और एडिटिंग होता है ना। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बर्तनी जांचने के लिए किस फंक्शन की को दबाएंगे। बर्तनी का मतलब है यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। जो आप इंग्लिश में आप टाइप करते हैं डेटा, यदि कोई इसमें एरर है तो आप कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की अर्थात फंक्शंस की, किस फंक्शंस की का प्रयोग किया जाता है। आप दोस्तों जानते हैं जो फंक्शंस की होती है वो F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शंस की बोला जाता है, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। क्लियर है। तो बर्तनी जांचने के लिए अर्थात स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कौन सी फंक्शंस की को आप प्रेस करेंगे, F5, F6, F7, 8, 8
देखिए क्रम से दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा जाएगा वो हो जाएगा F7 अर्थात सी नंबर का। वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट देखिए ये आपके सामने पेज है, ये आपका भी एक कॉलम है। अब आपने एक कॉलम यहाँ से डाल दिया, एक कॉलम यहाँ से डाल दिया, एक कॉलम यहाँ से डाल दिया, एक कॉलम यहाँ से, एक कॉलम यहाँ से। तो ये आप कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? तो अधिकतम 45, 50, 55 और 65, ये यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ABCD। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम डाल सकते हैं? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम 45 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 90 नंबर का। MS वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट कौन सा है? सबसे छोटा सबसे बड़ा, देखें आपको मालूम है जब MS वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 8 साइज मिलती है, और जब उस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर तो आपको कहाँ मिलता है 8 से 72। क्लियर है ना? तो मिनिमम कितना हो जाएगा, स्मॉल कितना 8 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 72। तो 8, 72 जिसमें भी आपको दिख जाए वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है आपका 8, 72, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। दस्तावेज में ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है? दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स में ड्रॉप कैप, यानी जो हमारा ड्रॉप कैप होता है, क्या होता है ड्रॉप कैप। क्लियर है ना? कहाँ पर होता है? डॉक्यूमेंट्स में। ये क्यों दिया जाता है? आपने पेपर वगैरह पढ़ा होगा, पेपर में देखा होगा एक अक्षर बहुत बड़ा होता है, बाकी उसके अंदर लिखे हुए थे 2, 4, 6। आप बाय डिफॉल्ट की संख्या को बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट्स में ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है? सभी पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए नहीं, सभी पहले अक्षर को बड़ा नहीं, सभी को नहीं किया जाता। सभी पहले अक्षर को छोटा करने के लिए नो, ये भी नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, ड्रॉप का मतलब क्या होगा? बड़ा, कैप उसमें कैप लगाना। पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए। क्लियर? ये हो सकता है। पैराग्राफ के पहले अक्षर को छोटा नहीं, तो पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल आपका क्या है? PS स्टडी सेंटर। एक क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर चैनल है आपका, जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपको CPCT, मैप IT, पटवारी से रिलेटेड कंप्यूटर्स यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।